वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 5 जनवरी और 5 जनवरी 2023 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। आज पढ़ेंगे मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार पुरस्कार योजना, इंडिया स्किल रिपोर्ट 2023 राजस्थान के संदर्भ में, और सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी। तो रोज आपको 8:15 पर क्लास मिलती है। 7 दिन बाद वीकली और मंथली आपको क्लास लगातार मिली। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सबसे पहले सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा अपना नानक क्लासेज जो चैनल आपका शिक्षा को समर्पित लगातार आपके लिए प्रयासरत रहे। 3 लाख का परिवार हमारे साथ जुड़ चुका है। उन सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपनी मंजिल को प्राप्त करने में हमारा भी थोड़ा सा सहयोग ले रहे हैं। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। और जो 3 लाख का हमारा परिवार हुआ है उसके संदर्भ में आपको बताता हूं। हमने एक आपके लिए जो मेंबरशिप गोल्ड मेंबरशिप का जो ऑप्शन दिया था कि पूरे साल आप 500 रुपए दोगे तो आपको कोई भी पीडीएफ, कोई भी टेस्ट सीरीज है वो सब कुछ फ्री मिलेगी। यहां तक कि पीछे जो रीट की चल रही है, सूचना प्रौद्योगिकी की चल रही है, कोई भी टेस्ट सीरीज है वो भी आपको फ्री मिलेगी। ये हमारी सिर्फ 1 और 2 जनवरी को ऑफर था। 1000 रुपए को 50% 500 किया था, लेकिन इसके उपलक्ष्य में अगले 2-3 दिन और इसको 500 रुपए कर दिया। पूरे साल कोई झंझट नहीं गया, कोई भी आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो। तो ज्वाइन कीजिए गोल्ड मेंबरशिप। और इसमें आपको पता है 6 से 12 तक के जो वीडियो है वो भी इसमें जो टेस्ट है वो भी इसमें डाल दिए गए हैं। तो कोई भी टेस्ट सीरीज है पूरे साल आपको वो फ्री मिलेगा। यानी नानक क्लासेस पे जो भी डाटा आएगा ना 1 साल तक फ्री मिलेगा। सिर्फ प्रीमियम जो मेंबरशिप है 500 रुपए की है एक बार में। स्टार्ट करें आज की क्लास। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हरित ऊर्जा संघ भविष्य निर्माण उद्देश्य के तहत 1000 मेगावाट की सौर विद्युत परियोजना का वर्चुअल शिलान्यास बीकानेर में। और फिर 3 जनवरी 2023 माउंट आबू स्थित प्रजापति ब्रह्म कुमारी संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांति वन में समारोह का उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू। और प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी रिपोर्ट 2022 के अनुसार सामाजिक प्रगति में राजस्थान की रैंक 30वीं। और ललित मीणा का संबंध क्रिकेटर है, दृष्टिहीन क्रिकेटर। फिर हमने पढ़ा राजस्थान सरकार ने बेघर, वृद्धजन व असहाय निराश्रित व्यक्तियों के आवास के लिए किस योजना के वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। तो मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना। और एक पढ़ा था क्यूआर कोड जारी किया राज्यपाल राहत कोष के लिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कोड है, किस बैंक ने तैयार किया था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। ये थी कल की रिवाइज। इसकी क्विज मैंने दे दी। नानक क्लासेस शिव सर नाम से टेलीग्राम पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है और वहां भी आपको मुख्य टेलीग्राम पे मिलता है और पीडीएफ भी आपको प्राप्त हो गई। स्टार्ट करें आज की क्लास। आज कोई ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, लेकिन फिर भी कुछ योजनाओं के माध्यम से आपको अवगत कराया जाएगा। एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी शिवा चौहान का संबंध किस जिले से है? सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी जिनका नाम है शिवा चौहान का संबंध किस जिले से है? जी, नाम भी शिवा चौहान। शिवा हर हर महादेव की चोटी के पास ये पहुंची है। कौन? शिवा चौहान। और किस जिले की है? उदयपुर। यहां देख सकते हो पहली बार कोई महिला सेना की अधिकारी है, वहां यहां पोस्टिंग हुई है इनकी। कहां पे? सियाचिन ग्लेशियर पर। और वो भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है हमारे राजस्थान की धरती उदयपुर की शिवा चौहान को। देखिए, उदयपुर की शिवा चौहान सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में किसी महिला सेनाधिकारी की इस तरह की पहली परिचालन तैनाती में कोर ऑफ इंजीनियरिंग के कैप्टन शिवा चौहान को सियाचिन ग्लेशियर में एक फ्रंट लाइन पोस्ट पर तैनात किया गया है। सियाचिन में लगभग 15,600 फीट की ऊंचाई पर स्थित कुमार पोस्ट पर तैनात किया गया। तो बहुत बड़ी बात है। तो हमारे लिए तो हमारा एग्जाम तो कुछ नहीं है जब इतनी, यानी सियाचिन देखो विश्व का सबसे ऊंचा, इतना बर्फ सोच नहीं सकते। एक बार आपने फ्रिज से निकाल कर जो बर्फ का होता है जो डोंगा अपने निकालते हैं, हाथ में लेते हैं, थोड़ी दूर चलते हैं कितना। और यहाँ कंडीशन ये देखो, और इनके देखो आप, एकदम कोई भी नहीं दिखा रहा, पूरा चश्मा वगैरह। यानी इतनी खतरनाक बर्फ के अंदर रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो एक सेना का जवान जानता है। तो हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं। आज हम रजाई में बैठ के पढ़ने, सिर्फ रजाई में बैठकर ही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पे देखो ये सफलता कहाँ जाके प्राप्त की है। तो हमें तो निरंतर अध्ययन करना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है, बस
कुछ भी चले, हमें मंजिल को प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी है। मेरिट कितनी जाए बस इतना टारगेट को, मेरिट 70 जाए तो हमारे 80 नंबर बढ़ने चाहिए। बस हमें जो पेपर लीक हो कुछ भी हो, हमारे ऐसे नंबर बनने चाहिए। और कभी भी ये मत सोचो पेपर रद्द हो, रद्द कभी सोचो मत, रद्द नहीं, ऐसे मत सोचो, क्योंकि रद्द कोई सोल्यूशन नहीं होता है। हाँ, ये जहां जहां जिस जिले में प्रदर्शन वगैरह हो रहा है आप वहां जाइए, उनका सहयोग कीजिए, क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जितनी भीड़ होगी उतना ही हमें फायदा सरकार, और सरकार लोकतंत्र में जनता की मानती है। ठीक है, हमें बस ये करना है, क्योंकि रद्द शब्द है ना, अब कहते हैं कई मेरे पास भी आते हैं कि सर सेकंड ग्रेड का पेपर रद्द होना चाहिए। रद्द होना कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये सोचो जिस विद्यार्थी के रेट में 130 140 थे वो रद्द होगी, उसके बाद में सेकंड ग्रेड में कोई बंदा 350 370 नंबर ले रहा है, वो रद्द होने की बात कर दे तो उसके साथ क्या बीतेगी। आपने कभी हिस्ट्री पढ़ी है, पढ़ा होगा गृहस्थ आश्रम, पहला आपने पढ़ा था ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। अब कंडीशन वातावरण ऐसा हो गया कि संन्यास आश्रम आने की तो जरूरत ही नहीं पड़ती है, और ब्रह्मचर्य आश्रम में पढ़ाई करने के बाद वो गृहस्थ में जाता था, और कंडीशन आज ये हो गई है कि सीधा वो गृहस्थ में ही जाता है। जाके गृहस्थी वाले में तो वो पढ़ता है, ठीक है, वो पढ़ता पढ़ता उसकी गृहस्थी तो वैसे ही खत्म हो जाती है, फिर सीधा वानप्रस्थ आ जाता है। और ऐसे जो एक एक दो पेपर जो अगर रद्द हो गए ना तो उसका गृहस्थ आश्रम तो आएगा ही नहीं, सीधा वानप्रस्थ ही आएगा। या ब्रह्मचर्य आश्रम आया था पहले, अब उसको याद नहीं है, वो सीधा वानप्रस्थ में जाएगा। गृहस्थ वाला तो कहानी खत्म हो रही है, और संन्यास तो लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, पहले ही संन्यास हो जाता है। ठीक है, तो ये कंडीशन है, इसलिए रद्द का समाधान यहाँ कोशिश करो, सरकार को चेताओ। जैसे कल उत्कर्ष में मैंने देखा था निर्मल गहलोत जी है, सुभाष जी चारना, उन्होंने ये बातें की थी, बहुत अच्छी बात है कि सीबीआई जांच तक हो, अच्छी निष्पक्ष जांच हो, वो सारी बातें हो, लेकिन हमें अध्ययन करना है, और जहां जहां हमारे जिला डिस्ट्रिक्ट में जहां भी कोई प्रदर्शन वगैरह होता है तो उनका सहयोग हम करें। अब मैंने आपको बता दिया, आप रजाई में बैठे हो, मेरी बात सुन ली, चाय पी ली और बस वापिस हो गए, घंटा पढ़ लिया, फिर रजाई में मुंह डाल के, वो समाधान नहीं है। रद्द कभी समाधान नहीं होता। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं, मान लो 10,000 पोस्ट है तो 8,000 बच्चे उसके अंदर पढ़ने वाले हैं। 8,000 बहुत अच्छी स्थिति में है, उनका सिलेक्शन होगा। हाँ, 2,000 में इधर उधर हो गया तो उनकी जांच हो, और जांच होके उनको रद्द किया जाए। जो कई कोचिंग संस्थान है उनको भी उस पर बुलडोजर फेरा जाए। तो बहुत सारी ऐसी नहीं होती कोचिंग का नाम आते सारी, किसी मान लो एक किसी समाज जाति का नाम आ गया, किसी के पीछे लग गया, तो वो सारा समाज इससे थोड़ी हो जाएगा। कुछ शरारती तत्व होते हैं, सिर्फ वो होते हैं, तो उन पर कमर कसी जाए। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, मन में ये विकार इसलिए मैंने आज बताया क्योंकि मैंने कई कमेंट देखे थे। आप पढ़े, निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़े, और जहां सहयोग हो वहां बच्चे जहां भी प्रदर्शन करते हैं उनके साथ सहयोग करें, न कि रजाई में बैठे बैठे मेरे से या कोचिंग वाले से कहते रहे या किसी पे नाम लगाते रहे कि आपने नहीं बोला, आपने नहीं बोला। ऐसे नहीं है, आप तो रजाई में बैठे हो, हमें बोलने के लिए, हमें एक दूसरे से लड़ा रहे हो। तो आप अच्छे तरीके से पढ़ो, मेहनत करो, जहां आपको लगे वहां आप जाइए, प्रदर्शन कीजिए। तो उदयपुर की शिवा चौहान सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात हो गई है, और इतना बड़ा संघर्ष आप भी देख लीजिए। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश के किस राज्य में सर्वाधिक महिलाएं रोजगार करने की योग्य है? ये देखिए महिलाएं, इंडिया स्किल रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश के किस राज्य में सर्वाधिक महिलाएं हैं वो रोजगार करने की योग्य है? राजस्थान के अंदर भी सबसे ज्यादा कोई नौकरी प्राप्त करना चाहती है, या कहना क्या मतलब है, नौकरी लगने के बाद काम कर सकती है ढंग से रोजगार, तो वो राजस्थान के अंदर है। देखो इंडिया स्किल रिपोर्ट 2023, भारत में 56% नौकरी के लिए योग्य व्यक्ति है, यानी 56% है लोग नौकरी की योग्य लग जाते हैं। तो यानी लगते तो जो 100 में से 90 है, लेकिन सही रूप से नौकरी करने वाले 56% ही है। ठीक है, बाकी इनको कोई ज्ञान नहीं है, कौशल का कोई ज्ञान नहीं है। और सबसे बड़ी बात, 50.3 रोजगार योग्य व्यक्ति हैं, यानी नौकरी के लिए 56% ही योग्य है, बाकी योग्य नहीं है। और 50.3% रोजगार योग्य है, यानी सिर्फ 50% के अंदर स्किल है, बाकी 50 तो ऐसे ही हैं, रोजगार करते हैं, नौकरी मिलती है लेकिन काम उनके लिए वो काम कुछ नहीं है। और इनमें से 52.8% महिलाएं हैं। ठीक है, यानी टोटल रोजगार महिलाएं है ना, उतनी टोटल 50 की 100% में से 52.8 महिलाएं। अब महिलाएं से 100 में से 80 नौकरी लग जाए, रोजगार करे, लेकिन 52.8% महिलाओं में ही स्किल है, डेवलपमेंट हुआ है। सर्वाधिक राजस्थान में, वो भी सबसे बड़ी बात देखो, पूरे भारत के अंदर सबसे ज्यादा अगर रोजगार के योग्य है तो वो अपने राजस्थान में, वही 53.5, कितनी 53, यानी मान लो 54 है, तो बाकी जो 46% है उनको तो कुछ आता जाता नहीं है, काम जरूर कर रही। तो महिलाएं रोजगार करने की योग्य है, जो देश में सर्वाधिक है। और आयु वर्ग क्या माना है, इसमें 22 से 25 आयु वर्ग को शामिल किया गया है। और स्किल इंडिया रिपोर्ट में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? 5वां स्थान। तो ये ध्यान रखो, ये महिलाएं
इतने प्रतिशत है। अब देखो राजस्थान के अंदर, अगर राजस्थान में 53.5% महिलाएं रोजगार के योग्य हैं तो बाकी पुरुष बचते हैं। भी पुरुष तो इससे भी नहीं ठल्ले हैं। देख लो बाकी कितने बच गए, उतने पुरुष है। तो ये रिपोर्ट भी ध्यान रखना, इंडिया स्किल रिपोर्ट 2023। प्रदेश में आरटी के तहत 9वीं से 12वीं कक्षा तक की बालिकाओं को किस योजना के तहत फ्री शिक्षा दी जाएगी। मैं आपको ये आज क्वेश्चन, क्योंकि एक या दो ही क्वेश्चन बन रहे थे, कोई इंपॉर्टेंट नहीं बने थे, इसलिए 2-3 योजना बता देता हूँ जो विद्यार्थी जन कल्याणकारी योजना है राजस्थान के अंदर इंपॉर्टेंट। तो प्रदेश में आरटीई के तहत 9वीं से 12वीं कक्षा तक की बालिकाओं को किस योजना के तहत फ्री शिक्षा दी जाएगी। इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना। ये मैं आपको उसमें शैक्षिक परिदृश्य में करवा चुका हूं। और एक याद रखना कि जो एनईपी नई शिक्षा नीति 2020 ये कहती है कि 1 से 18 वर्ष यानी 6 से 18 वर्ष के बच्चों, या पहले जो था ना कि 6 से 14 वर्ष, अब वो 6 से 18 वर्ष यानी 18 वर्ष तक अब निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। तो हालांकि केंद्र सरकार के द्वारा जो नई शिक्षा नीति है वो राजस्थान में नहीं लागू हुई है, लेकिन ये कुछ कुछ नतीजे निकलने शुरू हो चुके हैं। तो बालिकाओं को किस योजना के तहत फ्री शिक्षा दी जाएगी। इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना। तो प्रदेश में शिक्षा का अधिकार आरटी के तहत निजी स्कूलों में पढ़ रही बालिकाओं की 9वीं से 12वीं तक की फीस भी अब सरकार वहन करेगी। इतने दिन क्या थी, 8वीं तक थी, 8वीं तक थे निःशुल्क जो 25% थे। अब सरकार ने कहा कि 9वीं से जो 12वीं कक्षा की जो बालिकाएं हैं जो निजी विद्यालय में भी पढ़ रही है, उनका पुनर्भरण यानी फीस का पुनर्भरण भी सरकार करेगी। और योजना इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना, और ये इस 70 से स्टार्ट हो चुकी है 22-23 से। यानी आरटी में पढ़ रही बालिकाएं 8वीं पास करके इस 70 में 9वीं में आ गई है। यानी वही छात्राएं जो 8वीं तक आरटी में चल रही थी उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। ऐसे नहीं कि क्लास के अंदर 100 की 100 बच्चे हैं तो 100 के 100 नहीं, वही 25% जो पहली क्लास से 8वीं तक फायदा लेते आ रहे हैं, या 7वीं से 8वीं से जो 8वीं में जिसने फायदा लिया उससे आगे जो 9वीं में होगी 10वीं 11वीं 12वीं उनको। इस योजना के तहत सीएम गहलोत ने इस साल बजट में आरटी की बालिकाओं की 12वीं कक्षा तक की फीस का पुनर्भरण करने की घोषणा की थी। तो ये प्रश्न पेपर में आ सकता है, और नाम भी इंदिरा गांधी के नाम पे, तो जाहिर सी बात है। प्रदेश में किस योजना के तहत बालिका उच्च शिक्षा प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। अब ये और याद रखना, प्रदेश में किस योजना के तहत बालिका उच्च शिक्षा प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना। कौन सी बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना। अब ये क्या है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बालिका उच्च शिक्षा प्रोत्साहन की दिशा में एक बड़ा निर्णय लिया है। अब प्रदेश की बालिकाओं और महिलाओं को दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से उच्च शिक्षा के लिए संस्थानों की फीस का पुनर्भरण मिलेगा। इसमें वे पढ़ाई जारी रखकर भविष्य संवार सकेगी। इसके लिए गहलोत ने राज्य में बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना लागू की। वो अलग है, ये अलग है। ये उच्च शिक्षा प्रोत्साहन देने के लिए कि कोई बच्ची पढ़ना चाहती है या कोई छोड़ चुकी है पढ़ाई, उनके लिए ये योजना। और इस योजना का नाम क्या है, इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना। एक पूरी डोज देख लो। योजना के तहत प्रतिवर्ष कुल 36,300 बालिकाओं और महिलाओं को लाभान्वित करने के लिए 14.83 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा अनुदानित विश्वविद्यालय, राज्य के जो राजकीय संस्थान है, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, इसने तो स्टार्ट भी कर दिया है। कोटा के द्वारा दूरस्थ शिक्षा योजना के माध्यम से अध्ययन करवाया जाएगा। अध्ययन के लिए इन संस्थानों की फीस का पुनर्भरण राज्य सरकार करेगी। मुख्यमंत्री ने राज्य बजट 2022-23 में बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना लागू करने की घोषणा की थी। ये योजनाएं अब पेपर में और खास करके रीट के एग्जाम में सीधा आ सकते हैं, क्योंकि वहां टॉपिक है सीधा का सीधा। 5 नंबर एक और इंपॉर्टेंट है, राजस्थान की आर्थिक पिछड़ा वर्ग की छात्राओं को किस योजना के तहत साइकिल वितरित की जाएगी। साइकिलें वितरित की जाएगी किस योजना के तहत, मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार पुरस्कार योजना। राज्य की आर्थिक पिछड़ा वर्ग की छात्राओं को किस योजना के तहत साइकिल वितरित की जाएगी, मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार पुरस्कार योजना। तो देखो राजस्थान सरकार ने आर्थिक कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार प्रोत्साहन योजना के तहत कक्षा 10वीं व 12वीं की संकाय जैसे कला, विज्ञान, वाणिज्य की परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वालों को 50,000 रुपए नगद और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसके द्वारा। और क्या दी जाएगी, साथ में साइकिल वितरित की जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है। और एक देखो, राजस्थान सरकार द्वारा जनवरी 2023 में राज्य में पहली बार एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी कहां शुरू की जाएगी। एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी कहां शुरू की जाएगी, पाली में। और पाली वर्तमान में चर्चा में है। ये एम्ब्रियो क्या है, तो ये है क्या है, भ्रूण साधानांतरण तकनीक है। राजस्थान सरकार द्वारा जनवरी 2023 में राज्य में पहली बार एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी यानी भ्रूण साधानांतरण तकनीकी पाली में शुरू
की जाएगी। अब रोहटपाली बहुत चर्चा में है, पूरे क्वेश्चन जितने मैंने बताए उसको अच्छे तरीके से पढ़ना। 4 जनवरी द्रौपदी मुर्मू जी ने इनका उद्घाटन किया। इसके जो आयोजन के अध्यक्षता की थी वो डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने की थी। मुख्य अतिथि कलराज मिश्र भी थे, अशोक गहलोत भी थे और द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा उद्घाटन है किया गया था। पूरी डिटेल आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है क्योंकि वो परीक्षा में आएगा ये श्योर है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल रही है, नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स और नानक क्लासेज शिवसर नाम से आपको क्विज मिल रही है लगातार। आज 9 बजे फिर सूचना प्रौद्योगिकी के आधार, और सारे विद्यार्थी सुन लेना, अब मैं लगातार 3-4 दिन सूचना प्रौद्योगिकी का जो आपका टॉपिक है ना उसमें अब तक के कंप्यूटर में आए हुए प्रश्न दूंगा। और मैं मान के चलता हूं रीट के अंदर सूचना प्रौद्योगिकी से बाहर वो आए हुए प्रश्नों से बाहर नहीं जाएगा। लगातार आपको क्विज दे रहा हूं और वही क्वेश्चन आपको यूट्यूब पर दूंगा और वही जो आपको मैंने लगातार किस पे दे रखी है, इस टेस्ट में सूचना प्रौद्योगिकी शैक्षिक वजह से लगातार इसमें टेस्ट दिए जा रहे हैं और पीडीएफ दी जा रही है। तो ज्वाइन करें और निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ते रहें। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था कि 3 जनवरी 2023 को राजभवन जयपुर में संविधान पार्क का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? तो हमारी देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। ये प्रश्न दोबारा पक्का फिर एग्जाम में आना है। और यस्टरडे जो आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू, ललित मीणा जिन्हें हाल ही में धनुर्धर श्री लिम्बाराम पुरस्कार से सम्मानित किया गया, किस खेल के खिलाड़ी हैं? निशानेबाज, कबड्डी, क्रिकेट, हैंडबॉल। जितने भी इसमें जो पुरस्कार मिले थे वो मैंने सारे क्विज आपको टेलीग्राम पे डाल दिए। यस्टरडे डोज क्या पूछी थी? अरावली विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 1974-75। अच्छे तरीके से पढ़ लेना ये प्रश्न। मरु विकास कार्यक्रम 1977-78, मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1986-87, डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1994-95 और मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम 2005 है। मगरा 2005 है, डांग क्षेत्र 94-95, मेवात 86-87, मरु 87-88 और अरावली विकास 74-75। यहां से एक आधा प्रश्न पेपर में आता ही आता है। नेक्स्ट 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के शासक कौन थे? झालावाड़ के शासक कौन थे? करौली के शासक कौन थे? जैसलमेर के शासक कौन थे? और जोधपुर के शासक। 5 इंपॉर्टेंट वो शासक जो एग्जाम में पूछे जाते हैं अच्छे तरीके से। इसके अलावा बीकानेर का याद रखना है, कोटा का याद रखना है, जयपुर का याद रखना है, सिरोही का याद रखना है। 5-7 और उन सबको अच्छे तरीके से याद रखना है। कल इनकी हम चर्चा करेंगे। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना। और मैंने आपको बता दिया, एक तो ये नानक क्लासेस सूचना प्रौद्योगिकी टेस्ट सीरीज नानक क्लासेस में, और ये गोल्ड मेंबरशिप है, आप ज्वाइन कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट, पूरे साल आपको टेस्ट सीरीज बाकी सारी फ्री मिलेगी, ये आपके लिए सबसे बड़ी बात है। तो निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।